हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन HCF है ना। HCF देखा और प्रैक्टिस से 12 देखा हमने HCF का। तो HCF यानी क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। कॉमन फैक्टर में से हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट यानी बड़ा वाला लेते हैं। तो LCM यानी क्या होता है? LCM ऑफ अ गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय एवरी नंबर। मुझे जो भी नंबर दिए होते हैं ना तो वो डिविजिबल होता है ना। तो हम देखते हैं। तो HCF प्रैक्टिस सेट में क्या देखा हमने? HCF कैसे निकाला है? हमने फैक्टर्स निकाले हैं उनके, और जो भी कॉमन थे फैक्टर्स, तो उनके क्या किए हमने? मल्टीप्लिकेशन लिया है, तब हमें HCF मिला। तो LCM कैसे निकालेंगे हम? सेम वैसे ही प्रोसेस करना है हमें। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे कॉमन, और ये जो कॉमन नहीं है वो नीचे आते हैं ना, अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो अनकॉमन और कॉमन सभी का क्या करना है? हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो वैसे LCM आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या लेते हैं? प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट 12 एंड 15। तो 12 एंड 15 हम ऐसे लिख लेते हैं, 12 एंड 15। तो देखो यहाँ से 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? यूनिट प्लेस में इसके 2 है, लेकिन इसके क्या है? 5 है, तो हम 2 से इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 4 सा 12 और 3 5 सा 50। 3 से डिवाइड कर दिया तो 4 5 क्या हमारा नीचे के फैक्टर्स आए। तो अभी 4 और 5 ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, तो उनमें कॉमन कुछ होता नहीं, सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? LCM निकालने के लिए 3 × 4 × 5 लेना है। देयरफॉर LCM विच इज इक्वल टू, ये कॉमन लेते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय ये नीचे के अनकॉमन भी लेने हैं। HCF में सब सिर्फ इस साइड के लेते थे, LCM में हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो नीचे क्या है? ये 4 × 5 क्या आया फिर? 3 4 सा 12, 12 5 सा 16। देयरफॉर रिक्वायर्ड LCM क्या है? 60। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हम लिख के लेते पहले 6 8 एंड 10। इसे हम 2 से डिवाइड, स्टार्ट हम 2 से करते हैं ना, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? देखो 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10। तो यहाँ पे 3 4 5 इनमें से हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इन तीनों को और किसी से भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक ही हम स्टॉप करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन लेंगे, LCM लेना है ना, तो कॉमन और ये जो कॉमन नहीं वो उनका भी हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन लेना है। देयरफॉर LCM ऑफ दिस नंबर्स ऐसे लिखेंगे, 2 × यहाँ पे कॉमन लिया, 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5 मल्टीप्लिकेशन करके लेंगे। 3 2 सा 6, 6 4 सा 24, 24 5 सा 120। देयरफॉर रिक्वायर्ड LCM क्या है? 120। आपको क्या करना है? कॉमन, जो कॉमन है वो भी, और जो कॉमन नहीं है उन सब का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। और लास्ट तक कहाँ तक जाना है? जब तक हमें प्राइम फैक्टर्स नहीं मिल जाते हैं ना, और उनका ये कि यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। 1 यानी क्या? किसी और नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते इन्हें, है लास्ट प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट लेते हैं, ये क्या है? 18 और 32। तो यहाँ पे देखो 18 के यूनिट प्लेस में क्या है? 8 है, और 32 के यूनिट प्लेस में 2 है। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो करेंगे। देख 2 कितनी सा 18, 9 सा, 32 को 2 से डिवाइड किया 16 है ना। ये दोनों नंबर किसी के टेबल में आते हैं या किसी एक नंबर से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं क्या? वो देखेंगे। 3 से हम इसे डिवाइड कर सकते, इसे नहीं कर सकते है ना, तो 4 से भी नहीं कर सकते। तो ये जो 2 नंबर है उन्हें हम किसी भी पर्टिकुलर एक नंबर से हम दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, और इन तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन लेंगे, LCM। 2 × 9 × 16, 2 9 सा 18, 18 × 16, 18 × 16, इसका आंसर आता है 288, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड LCM। देयरफॉर लिखेंगे
अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं 10, 15 एंड 20। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है। तो स्टार्ट में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या दोनों को, तीनों को। तो 15 है ना, इसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो 10 के यूनिट प्लेस में 0 है और इसके यूनिट प्लेस में भी 0 है, तो हम 2 से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 15 को नहीं कर सकते। तो 15 हम नीचे क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो 2 से हमने 10 को डिवाइड किया, क्या है 2 5 15, और 15 एज इट इज रखेंगे, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते ना 2 को, तो एज इट इज नीचे लिखना है, जैसा है वैसे लिखना है। नाउ 20, 2 कितनी से 20 10। नाउ देखो अभी इनके यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, इसके यूनिट प्लेस में 5 है, इसके यूनिट प्लेस में 0 है, तो हम तीनों को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 3 15 5 2 10। ना एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे सबका, एलसीएम विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ये तीनों लेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 2 लेना है। तो 5 2 10, 10 1 10, 10 3 30, 32 60, विच इज आवर रिक्वायर्ड एलसीएम। अंडरस्टूड। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल लेते हैं 45 एंड 86। फर्स्ट देखेंगे हम 2 से स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5, यहाँ पे 6 है, तो 45 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 से कर सकते हैं क्या, 4 + 9 डिजिट की एडिशन लेते हैं ना, वो एडिशन अगर 3 के टेबल में आई तो ये क्या करते हैं हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 + 5 9 होता है, यहाँ पे 6 + 8 कितना हुआ, पे क्या है 14 हुई इसकी एडिशन, तो 14 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जाके हमें आगे आगे चलना है। और वैसे किसी के टेबल में आते हैं क्या, ये किसी कॉमन एक के टेबल में दोनों भी नहीं आते, तो वो क्या होंगे को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 1 के अलावा उनका कोई भी एक कॉमन डिवाइज़र नहीं है। अगर 1 के अलावा कॉमन डिवाइज़र नहीं हुआ तो क्या होता है, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। 45 86 हैव नो कॉमन डिवाइज़र other than 1. Therefore, they are co-prime. वो क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे देखो हम ऐसे लिख के लेते 45 एंड 86 है, तो क्या है उसका डिवाइज़र सिर्फ एक है, तो यहाँ पे 1 लेंगे और 45 को 1 से डिवाइड किया तो 45 आता है और 86 को 86 आता है। तो क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, ये जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो उनकी हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। देयरफॉर एलसीएम विच इज़ इक्वल टू 1 × 45 × 86 करेंगे। थोड़ा सा बढ़ाए तो मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखाती हूँ। 86 × 45, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिट प्लेस से दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 30, कैरी 3, 8 5 40, 40 + 3 43। यहाँ पे क्या है 4 टेंस प्लेस में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, नहीं तो फिर क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे 0 लेना है। 4 6 24, तो यहाँ पे 4 ऊपर 2 यहाँ पे ले लें। 4 8 32, 32 + 2 34, तो नीचे लेंगे 34, ऐड करेंगे 0, 4 + 3 7, 4 + 4 8 और यहाँ पे 3, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे क्या आया फाइनल आंसर 3870, विच इज़ नथिंग बट आवर एलसीएम। एग्जाम्पल लेते 15 39 19, तो पहले लिख के लेते हैं 15 30 एंड 19। तो फर्स्ट ऑब्जर्व करेंगे कि 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, तो यूनिट प्लेस में इसके 5 है, इसके 0 है और इसके भी 0 है, तो इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे।
15 को हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं, जैसा है वैसा। तो 30 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 15। 19 को 2 से डिवाइड किया तो 45 आंसर आया। ये पता है ना आपको, ऐसे 2 या 90, 2 4 सा 8, 9 - 8 1, यहाँ पे 0, तो 2 5 सा 10। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर 45। नेक्स्ट अभी देखते, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो फर्स्ट लेकिन 3 से कर सकते क्या, वो पहले चेक करते हैं। 5 + 1 6 है, 5 + 1 6 है, 5 + 4 9 है, तो सभी डिजिट की एडिशन क्या है, 9 है। तो 9 3 के टेबल, तो यहाँ पे 3 लेते हैं, सीरियली जाना है 2 3 ऐसे। तो 3 5 = 15, 3 5 = 15, 45 को 3 से डिवाइड किया, आंसर क्या है 15 है ना। 15 3 ज़ा कितनी होता है 45। तो यहाँ पे 5 5 और 15 है, 15 के यूनिट प्लेस में 5, तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, डिवाइड करते हैं 5 3 सा 15, विच इज़ आवर लास्ट फैक्टर्स। नाउ एलसीएम कैसे लेते हैं, इन सब का क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन। एल का शेप हमें याद रखना है, तो एल को एल का शेप, एलसीएम विच इज़ इक्वल टू 2 × 3 × 5, 1 × 1 नहीं लिया तो भी चलता है, लेकिन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम विच इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 × 3 6, 6 × 5 30, ये 1 1 तो 1 ही होता है, 33 = 90। देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम क्या है 90। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 7 नंबर का, 105 एंड 195। तो यहाँ पे लिख के लेते हैं 105 एंड 190। तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो चेक करते हैं। यूनिट प्लेस में 5, तो 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 से देखते हैं। 3 के लिए हमें क्या चाहिए, डिजिट की एडिशन 3 के टेबल में आनी चाहिए। तो 5 + 1 6, 6 है, इसे 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 9 + 1 10, 10 + 5 15, तो यहाँ पे 15 है, 3 5 = 15, तो इन दोनों नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो करेंगे 3 3 × 9, रिमाइंडर 10 में से 9 गया 1, ऊपर से 5 लिया, 3 5 = 50। इसे मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ, थोड़ा बड़ा है, 195, 3 6 यहाँ पे 19 है, तो 19 के पास और 19 से छोटा कौन है, 3 6 = 18, 1 ऊपर से 5 लिया, 3 5 = 15, रिमाइंडर 0, यहाँ पे क्या आएगा 65। तो वापस देखेंगे, 3 से जा सकता है कि नहीं, 5 + 3 8 है, और 6 + 5 11 है, तो 3 से नहीं जाएगा, लेकिन यूनिट प्लेस में क्या है 5, तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 = 35, यहाँ पे 65 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 = 5, रिमाइंडर 1, नीचे 5, आपको करके दिखाती हूँ, 65 और 5, 5 1 = 5, ऊपर से 5, 5 3 = 15, आंसर 30, विच इज़ आवर 7 और 13 को हम एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, और कॉमन फैक्टर क्या है उनका 1 ही है। तो लास्ट हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम विच इज़ इक्वल टू 3 × 5 × 7 × 13, 5 3 = 15, 15 × 7 105, 105 × 13, 105 × 13, 13 5 = 65, 0, 13 0 = 0 + 6 6, 13 1 = 13, आंसर क्या है 1 3 6 एंड 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लिख के लेते हैं 12 15 एंड 45 है। तो यहाँ से हम, यहाँ पे 2 से हम इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, 12 को कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 लेंगे, 2 6 = 12, बाकी एज इट इज़ लेना है नीचे,
उन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। देन यहाँ पर लिखो अभी 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते, इन दोनों को नहीं कर सकते, तो वापस 2 लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 15 एंड 45 एज इट इज़ लेंगे। अभी देखो अब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते इन तीनों नंबर को, तो 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, वो देखेंगे। 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 + 1 यहाँ पे डिवाइड कर सकते 6, 5 + 4 9 यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से करेंगे 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, देन 3 1 ज़ा 3, नीचे 1 रिमाइंडर और ऊपर से 5 लिया, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या है 5 और 15 है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना 5 को, तो यूनिट प्लेस में इसके 5 है और इसके क्या है, इसके भी 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 50, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबका। देयरफॉर एलसीएम विच इज़ इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 ले लेते, 1 × 1 × 3, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60 + × 3 180, तो रिक्वायर्ड क्या हुआ हमारा एलसीएम 180। ओके, वन एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्या है 63 एंड 81 है, तो फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, दोनों को नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में इसके 3 है और इसके 1 है, और 2 के लिए क्या चाहिए 0 2 4 6 8 है ना, ऐसे चाहिए, तो यहाँ पे 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो ये जो पूरा नंबर है उसके डिजिट के एडिशन करते हैं, 6 + 3 9 है ना, 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 + 1 9, 9 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे सभी को। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गया कितने 2, 3 7 ज़ा 21 ना। देखो ये दोनों भी क्या है 3 के टेबल में आ रहे हैं ना, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, तो 7 और 9 को हम किसी भी कॉमन डिवाइजर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। एलसीएम क्या लेंगे सबका मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर एलसीएम विच इज़ इक्वल टू 3 × 3 7 × 9, 3 × 3 9, 9 × 7 63, 63 इंटू इनका मल्टीप्लिकेशन इंटू 9, एलसीएम 5 6 7। आपको करके दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे 63 × 9, 9 3 ज़ा 27, 2 9 6 ज़ा 54, 54 + 2 56, which is our required answer. Therefore LCM which is equal to 5 6 7। now नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे लिख के लेते 18 36 एंड 27। फर्स्ट देखेंगे 18 के यूनिट प्लेस में 8 है, इसके यूनिट प्लेस में 6 है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 9 सा 18, और यहाँ पे 2 1 सा 2 2 8 सा 60, और यहाँ पे हम 27 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो एज इट इज़ 27 आ जाएगा नीचे। तो इससे वापस हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो चेक करेंगे। देखो 18 को हम कर सकते हैं, 9 को और 27 को नहीं कर सकते, तो 18 को कर सकते हैं, तो वापस यहाँ पे 2 लेंगे। 9 को हम नहीं कर सकते, तो एज इट इज़ लेंगे 2 9 सा 18, और यहाँ पे 27 ले लेंगे। देखो अभी तीनों नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 3 से कर सकते हैं। देखो 9 है और यहाँ पे भी 9 के टेबल में आता है 27, तो 3 से करेंगे। 3 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, 3 9 सा 27, वापस 3 3 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। देखो अभी यहाँ पे हमें स्टॉप करना है, मल्टीप्लिकेशन लेंगे एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम विच इज़ इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3, 1 1 नहीं लेंगे, अभी 3 ले लेंगे।
2 इंटू 2 4, 4 3 सा 12, 12 3 सा 36, 36 3 सा करेंगे आप, ये देखो 36 3 सा, 6 3 सा 80, 3 3 सा 9 प्लस 1 10, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर 108. Therefore LCM which is equal to 108. क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर. हमें क्या फाइंड करना है, HCF एंड LCM फाइंड करना है और वेरीफाई करना है देयर प्रोडक्ट. HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर. HCF और LCM का जो भी प्रोडक्ट है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है कि नहीं, वो हमें वेरीफाई करना है. लेट्स स्टार्ट करते हैं. 32 और 37, तो 32 के फैक्टर्स निकालते हैं. देखो 32 के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 इंटू वट 16, 16 को 2 से डिवाइड किया. देन 2 इंटू 8, 16 के फैक्टर 2 इंटू 8, 8 के फैक्टर निकालने. ये जो 2 है वो एज इट इज़ रखेंगे. 2 इंटू 4, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 4 है तो 4 का 2 इंटू 2, हम हर एक के फैक्टर निकालेंगे. तो लास्ट ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन आया हमें. तो यहाँ तक ही 32 का फैक्टर्स. ना 37 के फैक्टर्स, 37 क्या है, प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 37. तो 1 क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, है ना. 1 इज नॉट प्राइम. तो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या दोनों के बीच में, कोई भी नहीं है. 1 तो कुछ प्राइम नहीं है. देयरफॉर 32 37 हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर. अगर प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है तो उनका HCF कितना आता है, 1. देयरफॉर HCF यानी क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या है 1 ही है. और LCM क्या आएगा, निकालेंगे. LCM क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर हमने ऐसे 1 और ये क्या है 32 और 37 है तो 1 से डिवाइड 32 एंड 37. तो LCM क्या आता है, 1 इंटू 32 इंटू 37. सिर्फ क्या आता है 32 इंटू 37 लिखेंगे. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 32 इंटू 37, 7 इंटू 2 14, यहाँ पे कैरी 1. 7 3 सा 21, 21 प्लस 2 22. यहाँ पे 3 क्या है, टेंस प्लस में तो यहाँ पे 0 लेंगे. 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 2 11. यहाँ पे आंसर क्या आया, 1184 आया. और हम क्या करेंगे यहाँ पे HCF इंटू LCM ले लेंगे. तो क्या चाहिए हमें, उनका प्रोडक्ट ही चाहिए, HCF इंटू LCM का. तो HCF क्या है 1 है और LCM क्या है हमारा 1184. तो आंसर क्या आया 1180. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 देंगे. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. जो नंबर दिए उनका प्रोडक्ट लेना है. 32 इंटू 37 वो हमने ऑलरेडी निकाला है ना, वो क्या आता है 118 एंड 4 विच इज इक्वेशन नंबर 2 है. देखो यहाँ पे HCF एंड LCM उनका प्रोडक्ट लिया, वो 1184 आया. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया 1184, यानी दोनों भी क्या आए हमारे सेम. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम है. HCF इंटू LCM, इनकी ये जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, इसलिए LHS भी क्या आएगी उनकी सेम आएगी. HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स.
ये क्या हुआ हमारा, वेरीफाई हुआ। विच इज वेरीफाइड। अंडरस्टूड। यहाँ पे जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट और उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट वो सेम आता है, वही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 46 लेते हैं। 46 के फैक्टर 2 इंटू 23 क्या है, प्राइम है। नेक्स्ट लेते हैं 51 के फैक्टर्स। 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से, 3 इंटू वोट 17 प्राइम आया। तो इन दोनों के बीच में भी क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देयरफॉर 46 and 51 have no common prime factor। अगर कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो तो HCF कितना आता है, 1। देयरफॉर HCF विच इज इक्वल टू 1 है। LCM क्या आएगा, उन दोनों की प्रोडक्ट इतना। देयरफॉर LCM विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 46 है और यहाँ पे 51। तो कॉमन तो कुछ नहीं है इन दोनों में, तो 1 ही कॉमन है। और LCM क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 46 इंटू 51। तो प्रोडक्ट करेंगे 51 इंटू 46। 6 इंटू 1 6, 6 5 जा 30, यहाँ पे लिख लेते। 4 क्या है, टेंस प्लेस में, तो यहाँ पे 0 आएगा। 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 6, 0 + 4 4, 3 and 2 का आंसर क्या है, 2346 है। देयरफॉर प्रोडक्ट लेंगे HCF इंटू LCM विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 2346 विच इज़ 2346। इसे पर नंबर दे देते हैं। नाउ क्या लेना है दूसरा, अभी HCF LCM का तो प्रोडक्ट ले लिया, इन दोनों का खुद का मल्टीप्लिकेशन लेना है और इक्वल टू आता है कि वो हमें चेक करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेते हैं। क्या है 46 इंटू 51, वो हमने करके लिया है 46, वो क्या है 2346। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, सेम है, तो ये भी क्या आएंगे, सेम। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 HCF इंटू LCM विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। उनका प्रोडक्ट कितना आता है, उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट इतना आता है। अंडरस्टूड। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, द प्रोडक्ट लिखेंगे ना, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यहाँ पे भी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यहाँ पे क्या दिए, द प्रोडक्ट। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। क्या करना है हमें, 15 और 16 का HCF निकालना है, LCM निकालना है, उनका प्रोडक्ट लेना है और खुद वो जो प्रोडक्ट है HCF LCM का, वो खुद के उन दोनों के प्रोडक्ट कितना आता है कि हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो 15 और 16 ऐसे स्क्वायर में लेके उनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 15 है, 15 and 16। यहाँ पे देखो अभी यूनिट प्लेस में क्या है, इसके 5 है, ये इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 + 1 6 और यहाँ पे क्या है 6 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15 और 3 20। 60 को 3 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया, 20 आया ना। देखो यहाँ पे क्या है, 20 है और यहाँ पे 5 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 5 के टेबल में 20 है, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। बस स्टॉप करेंगे 1। और HCF लेना है, LCM लेना है, तो HCF क्या लेंगे, HCF क्या होता है, ये कॉमन फैक्टर है, वो सिर्फ यहाँ पे 3 × 5 वो क्या है 15 है, हो गया हमारा HCF। अब LCM क्या लेना है, पूरा लेना है। LCM विच इज़ इक्वल टू 3 × 5 × 1 × 4 मल्टीप्लिकेशन लो, 5 3 15, 15 × 4 60,
अभी क्या करना है, हमें दोनों का प्रोडक्ट लेना है। देयरफॉर HCF इंटू LCM विच इज इक्वल टू 15 इंटू 16। 15 6 जा कितना होता है 90 और उस पर एक 0 देना है, तो कितना आया यहाँ पे 900 नंबर 1। तो यहाँ पे वापस लिख लेते हैं विच इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी क्या करना है, हमें प्रोडक्ट लेना है इन दोनों का। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 15 इंटू 60, तो वो भी क्या आएगा हमारा 900 आएगा। 15 इंटू 6 90 और 0 यहाँ पे। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इक्वेशन नंबर इसे 2 दे देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2। देखो यहाँ पे ये 900 है, ये भी 900 है। LCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन 900 है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी 900 है, तो दोनों क्या है सेम है ना, उनकी राइट हैंड साइड सेम है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आएगी। देयरफॉर HCF इंटू LCM विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। है 18 और 63 है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इनके डिजिट की एडिशन क्या है 8 + 1 9 और 6 + 3 9 है, तो 3 से हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। 3 6 × 18 और 3 2 × 6 3 1 × 3, तो यहाँ पे 6 और 21 वापस 3 के टेबल में है, तो 3 2 × 6 3 7 × 21। यहीं पे हम स्टॉप करेंगे क्योंकि 2 और 7 को हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनका फैक्टर कॉमन नहीं है। तो HCF क्या आएगा यहाँ पे, जो कॉमन है वो 3 इंटू 3 विच 9। LCM निकालेंगे, LCM क्या होता है कॉमन एंड अनकॉमन। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 7 126। ना प्रोडक्ट लेंगे HCF इंटू LCM 126 इंटू 9, प्रोडक्ट करेंगे 126 इंटू 9, 9 6 ज़ा 54, 5 9 2 ज़ा 18, 18 + 5 23, यहाँ पे 2 है, 9 1 ज़ा 9 + 2 तो 1134 वो है हमारा प्रोडक्ट। HCF इंटू LCM क्या आया वो 114, 1 दे देते हैं। नाउ द प्रोडक्ट लेते हैं फिर ऑफ नंबर्स। 18 इंटू 63 करना है, 18 इंटू 63 वो प्रोडक्ट हम करेंगे 63 इंटू 18, 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे 2, 8 6 ज़ा 48, 48 + 2 50, 0 यहाँ पे 1 का 1 टाइम्स प्लस में है, तो 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, यहाँ पे 4 एडिशन करेंगे 3 + 0, 6 + 5 11, तो क्या आया 1134। व्हाट इज दिस, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसी इक्वेशन नंबर 2 दे देन फ्रॉम 1 and 2 क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेम आए उनके है ना 134 134। देयरफॉर HCF इंटू LCM ये RHS LHS भी उनकी सेम हो गई। फ्रॉम 1 and 2 HCF into LCM which is equal to the product of numbers. Understood? Now next यहाँ पे 78 and 104 है, तो दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में है, इसके यूनिट प्लेस में 4 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 78, 2 3 ज़ा 6 है ना, 7 के पास और
7 से छोटा क्या है 6 है, 2 3 6, 7 माइनस 6 1, ऊपर से 18, 2 9 18 आया, यहाँ पे 0, तो क्या है 39 है। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 104, 2 5 10 और ऊपर से 4 लिया, 2 2 4, 0, 52 आंसर आया। नाउ देखो अभी 39 एंड 52 किसके टेबल में, 13 के टेबल में है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ले लेंगे 13 3 और 13 4 दोनों 13 के टेबल में, इसलिए 13 3 और 13 4 तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे क्योंकि 3 और 4 आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। देयरफॉर HCF लेंगे 2 × 13 विच इज़ इक्वल टू 26 और LCM लेंगे, पूरा लेना है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन 2 × 13 × 3 × 4 लेना है, तो 13 2 26 इसका और 4 3 12, तो इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 26 × 12, 12 6 72 और 7, 12 2 24, 24 + 7 31, तो यहाँ पे क्या आंसर है 312 विच इज़ आवर LCM। अभी क्या लेना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, देयरफॉर HCF × LCM विच इज़ इक्वल टू, HCF क्या है हमारा 26 है इंटू 312, देखो 312 इंटू 26 करना है, 6 2 12 कैरी 1, 6 1 6 + 1 7, 6 3 18, यहाँ पे 0, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 7 4 + 7 11, यहाँ पे 8 + 1 9, 9 + 2 11, 7 and 8, आंसर क्या आया 8112 विच इज़ HCF × LCM है विच इज़ आवर फर्स्ट। नाउ अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, (78 × 104), ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, 104 × 78 है, पहले 8 से करेंगे बाद में 7 से, 8 से करेंगे, 8 4 32, 8 × 0 0 और 3, 8 1 8, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 0, 7 4 28, यहाँ पे 2 कैरी, 7 0 0 और यहाँ पे 2 ऐड करना है, 7 1 7 2, देन 8 + 3 11, यहाँ पे 1, 8 + 1 9 11, यहाँ पे क्या है 7 + 1 8, आंसर क्या है हमारा 8112, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे 2, तो फ्रॉम 1 and 2, देखो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या है 8112, 8112 है ना, दोनों का क्या है राइट हैंड साइड सेम है, तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आ जाएगी, तो यहाँ पे देयरफॉर HCF × LCM विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ numbers. Understood? Now we have finished practice set 13. In the next period we will take practice set number 14. Then we will finish our third chapter. If you like my video then like and share और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।